देखिए मुद्रा बाजार हम लोग पढ़ रहे हैं। ये कुछ बोल रहे हैं। हाँ बताइए। जहाँ पे उत्पादक अपनी वस्तुओं को उपभोक्ता के यहाँ पहुँचाता है वो बाजार तो व्यापार हो गया। है, बाजार है। देखिए मुद्रा बाजार हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले बाजार समझिए क्या होता है, तब ना मुद्रा बाजार पढ़ेंगे। बाजार का मतलब होता है, एक लाइन में समझिए, एक लाइन में बाजार का अर्थ होता है प्रतियोगिता। क्या होता है? जहाँ प्रतियोगिता नहीं वहाँ बाजार। वस्तु की खरीद बिक्री ही सिर्फ बाजार नहीं है। कोई आपके यहाँ आया सिर पे रख के सामान बेच के चला आया, वो बाजार थोड़ी है। आपके घर पे बेच के आया, घर में बाजार लग गया है। लेकिन प्रतियोगिता का मतलब ऐसे समझेंगे, बाजार का मतलब प्रतियोगिता से है। अगर आपके सामने एक ही दुकान है जहाँ गुड़ मिलता है, क्या मिलता है, और आपको गुड़ चाहिए, पूरे बनारस में या पूरे इलाहाबाद में या पूरे दिल्ली में एक ही दुकान है, तब वो अपने मन से बेचेगा। और आप बनारस छोड़ के दिल्ली थोड़ी जाएंगे लेने कि चले पाभर गुड़ ले लें। ये 60-70 की जगह 200 रुपये किलो बेचेगा, तब भी आप लेंगे। ये बाजार नहीं है। बाजार का मतलब कई दुकानें हैं। जब ज़्यादा दुकानें रहती हैं तो ये अपना मोनोपोली नहीं चला पाते हैं, तब सभी गुड़ बेचेंगे और फिर गुड़ का उचित रेट मिलेगा। समझ पा रहे हैं? तब उचित रेट मिलेगा, वो बाजार है। प्रतियोगिता अब होगी आपस में। वो मोनोपोली था, अकेले बेच रहे थे। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली मिला हुआ था पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए। ले जाते थे यहाँ से सामान बेचते थे, 200 गुना महंगा मुनाफा कमाते थे। 100 रुपये किलो मरीच ले जाते थे तो वहाँ बेचते थे 2000 रुपये किलो। खूब खरीदते भी थे धड़धड़ा के, तुरंत 2 दिन में बिक जाता था पूरा। तो यही है मरीच यानी काली मिर्च। तो यही बाजार का मतलब प्रतियोगिता से होता है। वो अलग बात है कि बाजार में क्रय विक्रय होता है, वस्तुओं का खरीद बिक्री होती है, लेकिन उसे बाजार नहीं कहा जाएगा जहां सिर्फ वस्तुओं की खरीद बिक्री। वस्तुओं की खरीद बिक्री के साथ प्रतियोगिता होना चाहिए, तभी। आइए चलिए आगे हम सिखाएंगे। यानी वो बाजार डेवलप हो गया ना, इसीलिए आप देखते हैं कि लोग बाजार जाते हैं तो थोड़ा हिसाब किताब में मिलता है। अच्छा मान लीजिए 60 गांठ कर ले, आजकल कर लेते हैं। हाँ खीरा महंगा हुआ है इस समय, खेत में से तो 10 रुपये किलो ही लेके आ रहे हैं। यहाँ 10 रुपये किलो ले आते थे, 20 में बेचते थे, वही 10 रुपये किलो ले आके 40 में बेच रहे हैं। क्यों? सुबह सब संगठन बना ले रहे हैं और सुबह रेट बढ़ा दे रहे हैं मिल के सब, कि कोई कम नहीं बेचेगा। तो इस पर नियंत्रण कौन करेगा? इन सब वस्तुओं के मनमाना रेट पर नियंत्रण के लिए कई अधिनियम बने हैं। ये सरकार और उसके अधिकारियों का काम है, वो लोग करेंगे। जैसे कभी कभी आलू प्याज का दाम क्यों बढ़ा दिया जाता है? ये सब गोदामों में जो सामान रखे हैं वो लोग ग्रुप बना लेते हैं और वहीं से तय कर लेते हैं कि बस थोड़ा सा वहाँ सामान जाएगा मंडी में, क्योंकि सुबह जब ठेला वाले पहुँचेंगे तो सामानिया कम रहेगा और पहले ही से रेट बढ़ा के खोल के महंगा बेचेंगे। तो पहले जब महंगा बिकने लगेगा तो फिर बाद में आएगा महंगा वाला, सब महंगा खरीदेंगे लोग। तो दुकान पे भी जाएंगे तो तनी तनी मिलेगा, कोनो 1 किलो पिए लहसुन लिया होगा, कोनो 2 किलो। तो खरीदने वाले भी थोड़ा सा खरीदेंगे, जरूरी है 50 ग्राम दे दीजिए, 100 ग्राम दे दीजिए, 20 रुपये का। सारा खेल वहीं से शुरू हो जाता है। अभी खेल नहीं हो पाएगा लहसुन प्याज पे, क्योंकि अभी तो किसान के पास से निकल रहा है, तो कहाँ खेल कर पाएंगे। जब किसान अपने खाने भर का रख के बाकी जब बेच देगा ना, तब खेल शुरू होगा। आइए चलिए, और उसी पे रोक लगेगी, सरकार लगाएगी। सरकार हर एक वस्तु कहाँ खरीदती है? आइए देखिए, काम भर खरीदती है। आइए देखिए, तो मुद्रा बाजार का मतलब है जहां मुद्रा का व्यापार हो, मुद्रा का बाजार हो, और एक ही बैंक रहेगा तब तो उसका भी मोनोपोली हो जाएगा। तो मुद्रा का जो व्यापार करते हैं, मुद्रा का बाजार, यानी जहां मुद्रा
खरीदी जाए, मुद्रा का क्रय और विक्रय। मुद्रा ये लेते हैं 7% रेट पे लेते हैं और 10%, 9%, 11%, 12% पे बेचते हैं। तो ये मुद्रा का व्यापार करते हैं। कौन? बैंक। और जो बैंक मुद्रा का व्यापार करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? व्यापारिक बैंक। क्या कहा जाता है? व्यापारिक। तो मुद्रा बाजार में कौन आएगा? व्यापारिक। यही करते हैं। लेकिन व्यापारिक बैंक पर नियंत्रण किसका होता है? आरबीआई। आपको हम आगे बताएंगे। शेयर मार्केट दूसरा है, वहां हम सिखाएंगे, उस पर नियंत्रण सेबी का है, वो अलग चीज है। धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। मुद्रा एक एक करके सीखिए। जब तक मैं सीखेंगे तब तक मैं पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। नहीं सीख जाएंगे। व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण आरबीआई का होता है। किसका होता है? तो आरबीआई के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। ये व्यापारिक बैंकों पर नियंत्रण करता है। अब व्यापारिक बैंक है क्या? आपने देखा कि वे बैंक जो मुद्रा का व्यापार करें। बैंक क्या होता है? बैंक मतलब होता है जहां कोई भी एक ही वस्तु स्टोर करके रखी जाए। जैसे ब्लड बैंक है ना, ढेर सारे बैंक हैं। बैंक का मतलब जहां एक ही वस्तु स्टोर करके रखी जाए। तो यहाँ मुद्रा रखी जाती है। क्या रखी जाती है? मुद्रा रखी। तो व्यापारिक बैंक क्या करते हैं? मुद्रा का व्यापार करते हैं। तो आइए व्यापारिक बैंक के कार्य क्या क्या हैं एक लाइन में, और इसको डिटेल में हम लोग सीखेंगे। व्यापारिक बैंक का कार्य आइए देखिए। तो ये व्यापारिक बैंक नोट छापती है? नहीं छापती। उधार देती है? तो आइए एक एक करके इसका काम देखते हैं। उधार देने के लिए सबसे पहले क्या खुलवाती है? खाता, यानी जमा स्वीकार करती है। क्या करती है? आप बैंक में जमा करते हैं, जमा स्वीकार करती है, यानी डिपॉजिट आप करते हैं। फिर ऋण देती है, कर्जा भी देती है, सब सिखाएंगे, सारा काम डिटेल में। ऋण प्रदान करती है, एक एक करके सारा काम सिखाएंगे। पहले सारा काम सुन लीजिए। जमा स्वीकार करती है, ऋण देती है, साख निर्माण करती है। ये बहुत बड़ा काम है, ये सिर्फ बैंक ही कर पाती है, दुनिया में कोई नहीं कर पाता, कोई नहीं। लक्ष्मी जी भी नहीं कर पाती हैं, लेकिन ये बैंक कर लेता है साख निर्माण। इसी के पास ये ताकत है। लक्ष्मी जी खाता नहीं खुलवाती। सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करता है ये भी तो एक काम है इसका। सरकारी प्रतिभूति जो होती है उसमें पैसा लगाता है ये, हम समझाएंगे। सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश, तो एक एक करके हम सोच रहे हैं पहले समझा ही दें, बाकी सारा काम तो वहाँ सीख ही लेंगे आप। तो आइए सबसे पहले जमा स्वीकार करते हैं। एक तो सिखा दें। हाँ अभी है, अभी थोड़ा सा पैसा डलवा दे, फिर कल आके निकलवा देंगे। पहला काम इसका सिखा देते हैं, जमा स्वीकार करना। ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपको व्यापारिक बैंक में पैसा जमा करना है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले खाता खोलेंगे। ऐसा ही नहीं पैसा ले जाकर जमा करके चले आएंगे, लेबा नहीं करेगा। क्या करेगा? पहले खाता, अकाउंट। तो खाता कितने प्रकार के होते हैं? एक है, तीन तो बनाए हैं, चार कहाँ से पैदा हो गया। एक है बचत खाता, सेविंग अकाउंट। एक चालू खाता, ये बहुत चालू है खाता, यानी करेंट अकाउंट। और तीसरा है सावधि जमा या मियादी जमा। अभी हम समझा देते हैं। मियादी जमा, मुद्दती जमा भी बोलते हैं।
ये है आपका फिक्स्ड अकाउंट, सब समझाएंगे आपको। चौथों पढ़ेंगे आप लोग। गृह बचत खाता एक होता है, बहुत कम चलन में है आजकल, गुल्लक घर में रख ले रहे हैं लोग। महिलाएं बचा बचा के रखती हैं इस वक्त। एक ये भी होता है, आप लोग सुने नहीं होंगे लेकिन बता दे रहे, अरे सर, मेन तीन ही है। देखिए बचत खाता क्या होता है ना, कि इसमें आप पैसा जो डालते हैं, इसमें रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप महीने में 3 बार 4 बार ही निकाल सकते हैं। 3 बार है सर। ज़्यादा हर बार बढ़ाता घटाता रहता है, कुछ छूट भी दिया रहता है, निकाल सकते हैं, लेकिन नियम है इसमें कि कुछ निश्चित बार ही आप निकाल पाएंगे, मेनी टाइम नहीं निकाल पाएंगे। बहुत है तो 4 बार 5 बार निकाल पाएंगे अधिकतम, हमेशा बदलता रहता है। पहले 3 ही बार था महीने में, डालने के लिए चाहे जितनी बार चाहिए डाल दीजिए, लेकिन निकालने के लिए 3 बार 4 बार से ज़्यादा नहीं। ये बचत खाता का है, लेकिन इसमें ब्याज जो है आपको थोड़ा 4% 5% तक मिल जाता है। नहीं सर, 3%। 3% से लेके 5% तक मिल जाता है। 4% अब देखिए चालू खाता जो होता है, इसमें चाहे पैसा चाहे जब डालिए और चाहे एक ही दिन में 100 बार निकालिए। जैसे अभी निकाले पैसवा, निकाल के फिर वहीं घूम के फिर निकालिए, वो कहेगा यहाँ क्या कर रहे हैं, दिन भर निकालिए, इसीलिए खोला ही गया है। तो ये व्यापारी लोग खोलते हैं, क्योंकि अब ना ऑनलाइन हो गया थोड़ा सा। पहले व्यापारी क्या होते थे, दिनवा भर पैसा आता था जमा कर देते थे, भेज भेज के, चोरी न हो जाए। या अच्छा वस्तुओं को मंगाना भी तो है और ज़रूरत भी तो है, तो इसलिए बार बार वो जमा करते, दिन भर में 8-10 बार जमा करते थे, महीने में तो पता नहीं कितनी बार। हाँ, तो चालू खाता जो खुला रहता है, इस पे आप चाहे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे जितनी बार, जब तक बैंक खुला है आप निकालते रहिए, डालते रहिए, दिन भर अकेले परेशान कर दीजिए। कहा नहीं सर जी, और आप परेशान होंगे, वो थोड़ी होगा, तो उसका तो सैलरी मिल रहा है, उसको क्या दिक्कत। सुनिए, तो चालू खाता में आप चाहे जितनी बार, लेकिन इसमें क्या है, आपको 1 रुपया ब्याज नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए, इसमें 1 रुपया ब्याज नहीं मिलेगा, बल्कि आप ही से लेगा। अब समस्या क्यों आप ही से लेगा। अगर 500 जमा किए तो महीने में फिर 550 450 हो जाएगा, अगले महीने 50 रुपया गया, कहीं गया। इतना सेवा दे रहा है, जो दिनवा भर निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, तो इसीलिए तो इसमें ब्याज उल्टा लेता है, न कि तो चाहे जितनी, तुम एको बार मत करो जमा, खुलवा भर लो बस ये अकाउंट बस खुलवा लो, तुम मत जमा करो, हर महीने में कटेगा, जाओ चाहे मत जाओ। तुम्हारा ठेका लिया है, कै बार आई कि नहीं आई, तुम खुलवा भर लो, फिर देखो, खुलवा लेना इस बार, ठीक है। सावधि जमा क्या होता है, इसमें ये बहुत बड़ा इसका खेल समझिए। सावधि जमा पढ़ा के छोड़ देंगे बाकी कल। आइए इसका खेल समझिए। सावधि जमा होता क्या है, सावधि जमा जो होता है इसको कहते हैं फिक्स अकाउंट, प्लस अवधि, अवधि के साथ, यानी निश्चित समय के लिए पैसा लेता है। 6 साल 7 साल है ना, 8 साल 1 साल के लिए लेता है। कहता है 8 साल में आपका क्या हो जाएगा, दुगना। 1 लाख जमा किए, कितना हो जाएगा, 2 लाख। कैसे हो जाएगा, आइए सीखिए। प्लस अवधि से मिला है, दीर्घ संधि है सावधि, या फिर इसको मियादी जमा। मियादी मतलब मियाद पूरा होगा तो मिलेगा, मियाद मतलब टाइम पीरियड, मियाँ से नहीं है मियाद हाँ, टाइम पीरियड पूरा हुआ, मियाद यानी अवधि से है, अवधि को मियाद भी बोलते हैं। तो अगर 8 साल की अवधि पूरी होगी, मियाद पूरी हो जाएगी, तो आपको मिलेगा। मुद्दती मतलब एक मुद्दत पूरा हो जाएगा। कौन मुद्दत, तो मुद्दती, मियादी, सब। हाँ, होता क्या है देखिए, अगर 1 लाख जमा करेंगे तो आपको मिलेगा 1,10,000, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अरे रुका भैया,
1,05,000 मिली, घबरा गई ने, कम कर दे लीला। 6 साल पे 1,60,000 मिलेगा, 8 साल पे मिलेगा 2 लाख, दुगना हो गया, 1 लाख का दुगना। कैसे हुआ समझ रहे हैं? ये लोग ना कुछ करते नहीं है, ये ब्याज देते हैं। देखिए आपका 9% ब्याज अगर ये दे रहे हैं तो 100 रुपये आपने जमा किया, 8% अगर दे रहे हैं तो समझिए बात को, तो 100 रुपये आपने जमा किया तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा? 8% जुड़ के 108 रुपये। अभी इस 108 पे अब इस चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा ना, आपने तो पैसा निकाला नहीं ब्याज का, उन्हीं के पास है। तो अब अगले साल देखिए 1 साल में 108 हो गया ना, तो 1 साल के लिए जमा किए हैं तो कितना रुपए मिलेगा आपको? 108 रुपये। लेकिन अगर आपने निकाला नहीं, आप अगले साल क्या होगा? 108 पे फिर ब्याज मिलेगा आपको 8% के हिसाब से। 8 रुपए का भी मिल जाएगा ब्याज। तो 108 प्लस 108 गुणे 8/100, हम होंगे मैथ आवल थोड़ा बहुत, ऐसे करेंगे, ये प्लस है तब ये निकल के आएगा। तो 108 16 117 उत्तर 18 जो भी आए, मान लेते 117 आया, जो भी थोड़ा सा बढ़ेगा, 116 दशमलव कुछ आएगा, थोड़ा सा बढ़ा। फिर देखिए 8 रुपया बढ़ना चाहिए ना, लेकिन 1 रुपया ज़्यादा बढ़ा, 117 116 नहीं हुआ, 117। फिर अगले साल 1 साल बाद फिर इसका 8% निकालेंगे 117 का, तो निकल के आएगा 10 रुपया बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? लगभग 10, तो 127 हो जाएगा। देखिए बढ़ने का रेशियो बढ़ रहा है, अब 127 पे लगेगा 8%, तो सीधे अब लगभग ये समझिए कि 15 यानी 20-25 मतलब 4-5 रुपये बढ़ जाएगा। अब 4 रुपये भी बढ़ा, अगर मान लीजिए 8 लेख चुके, ठीक है, मान लीजिए 4 रुपये के आसपास बढ़ा, तो 8 4 12 यानी 12 रुपये बढ़ेगा। कितना हुआ? 8 पे निकाल रहे हैं ना, वो पता नहीं। हाँ, तो अब देखेंगे हर बार बढ़ते बढ़ते चला जाए। मान लेते हैं ये 139 हुआ, ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद 153 हुआ 5वें साल, अरे चौथा तो ये हुआ, ये तीसरा हो गया, ये दूसरा हो गया। फिर अब देखिए बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 153 रुपये पे 8% ब्याज, यानी अब समझिए कि हाँ बहुत ज़्यादा मिलेगा ब्याज। 100 पे 8, तो इस पे 8 4 12 13 14 रुपये लगभग मिलेगा। तो यानी कहने का मतलब 168 रुपये तक पहुंच गया, 67 तक, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। और देखेंगे 8 साल बाद कितना, देखिए हम 6 साल में 160 के लगभग पहुंचाए थे, और उसके बाद 2 ही साल में दुगना, क्योंकि इतना पैसा आपका जुट गया ना, तो आप 100 के हिसाब से देख रहे हैं दुगना ना, तो आप देखेंगे कि 8 साल बाद 2 लाख पहुंच जाएगा। तो कुछ देते नहीं है एक्स्ट्रा, ब्याज ही जोड़ के आपको मिलता है। लेकिन एक भ्रम अपने दिमाग से हटा लीजिए कि आप फिक्स डिपॉजिट जमा किए हैं तो आप निकाल नहीं सकते। कोई लोग इसी भ्रम में रहते हैं कि तोड़वा देंगे तो हमारा ब्याजवा नहीं मिलेगा, जितना पैसा उतना नहीं मिलेगा। आपको हम बता दें, जैसे आपका 8 साल का जमा है ना, आप 5 साल बाद या 4 साल या 1 ही साल बाद निकालेंगे तो 8% ब्याज, जिस ब्याज पे लगा के वो दुगना किया है उस ब्याज रेट पे 1 साल का लगा के पैसा दे देगा आपको, 1,08,000 मिल जाएगा। 6 साल बाद आप तोड़वा रहे हैं तो 1,60,000 मिल जाएगा। ये मत सोचिए कि 1 लाख था तो 1 लाख मिलेगा, बिल्कुल नहीं। इस भ्रम से दूर रहिए। वो डराते हैं कि काहे तोड़वा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का कारण नहीं बताएंगे, तोड़वाने के बाद भी देना होगा, वो नहीं बताते हैं। कह रहे काहे तोड़वा रहे हैं, इसलिए कहेंगे ना, इसलिए कहेंगे कि अगर आप तोड़वा लेंगे तो पैसा वो सोच रहे थे कि इकट्ठा मिला है तो हम लंबा दिए हैं दूसरे को, अब किसी दूसरे का लेके देना होगा। मुद्दती जो जमा करते हैं इसका बैंक को बहुत सबसे ज़्यादा फायदा अगर होता है तो किससे होता है? सावधि जमा से। इसे पता है कि फिक्स मिल गया पैसा, अब हम चाहे आज 7 साल जो मन वो करें, किसको दें उधार, जिस रेट पे दें, तो इसलिए वो मना करता है मत तोड़वाइए मत तोड़वाइए। कोई लोग आज भी हमारी जनता भारत की कभी तोड़वा के देखिए, हम गारंटी दे रहे हैं,
आपका 6 साल हुआ है, 5 साल हुआ है, 4 साल हुआ है, आप 1 साल के लिए जमा किए हैं, 5 महीने बाद तोड़वाइए, आपका 5 महीने का ब्याज जोड़ के देगा। आप इस भ्रम से दूर रहिए। वो बस कहते हैं मत तोड़वाइए, जनता में फैलाए भी हैं तोड़वा देंगे तो कहीं तोड़वाएंगे, बड़ा दिक्कत। कुछ भी दिक्कत नहीं है, आपको उतने दिन का ब्याज जोड़ के मिलेगा जितने दिन का मिलता है, और 8 साल बाद भी तो ब्याज जोड़ के मिल रहा है, तो हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अकाउंट तोड़वाइए, कोई दिक्कत नहीं, फिक्स अकाउंट। फिर वही बात, ब्याज बहुत कम दे रहा है तो आप वो वाले समझ गए हैं का, ले भी तो कम रहा है, दे भी तो कम रहा है। वो समझ गए जो घूम घूम के बांटते हैं पैसा, साहूकार सूदी पे जो पैसा बांटते हैं वो तो महीने पे जोड़ लेते हैं। 5% जोड़ेंगे अगर महीने महीने तो साल भर में उनका दुगना हो जाएगा। जोड़ के देख लीजिए 5%, 12 महीने होता है। अगर हाँ हो जाएगा दुगना, बहुत तेज बढ़ेगा अगवा ना, अगवा बहुत तेज बढ़ेगा। 8 के बाद 9वें साल 9वें महीने 10वें महीने 11वें 12वें बहुत तेज बढ़ेगा। उनका 5% लेंगे तो 1 साल नहीं होगा, उनका दुगना हो जाएगा। वो बहुत दिमाग खेलते हैं, उनके चक्कर मत पड़िए जो दे रहे हैं। ठीक है, बाकी हम कल सिखाएंगे। सावधि जमा